हरियाणा और महाराष्ट्र में आज डाले जा रहे हैं वोट। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वोटिंग बूथ पर वोट डालने वालों की लगी भीड़। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग लड़ रही हैं चुनाव। महाराष्ट्र और हरियाणा में 5,500 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। महाराष्ट्र में 4,119 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि हरियाणा में 1,351 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। महाराष्ट्र में 8 करोड़ 35 लाख वोटर अपने अधिकारों का करेंगे प्रयोग। हरियाणा में 1 करोड़ 63 लाख वोटर करेंगे मतदान। दोनों राज्यों में कुल 10 करोड़ वोटर करेंगे मतदान। हरियाणा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आईएनएलडी के बीच। हरियाणा जनहित कांग्रेस के उम्मीदवार भी दे रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र में दिग्गजों ने डाले वोट। शरद पवार ने मुंबई के तारदेव में डाला वोट। सांसद सुप्रिया सूले और एनसीपी नेता अजीत पवार ने बारामती में डाला वोट। अजीत पवार ने जताया भरोसा, केंद्र से अलग होंगे महाराष्ट्र के नतीजे। मोदी साहब को या मोदी जी की जो पार्टी है उनको सपोर्ट बिल्कुल बाई इलेक्शन में अलग अलग स्टेट में मिला नहीं। मेरा यही कहना है, इस बारे में अब हमारे महाराष्ट्र में भी अलग रिजल्ट्स लोग जरूर देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कराड़ में डाला वोट। वोट डालने के बाद जताया भरोसा, कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होगी शिकार। करार के लिए तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं लगती, पर राज्य में क्या होता है, क्या कांग्रेस के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार बनेगी, इसी की मुझे चिंता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में डाला वोट। वोट डालने के बाद बोले, महाराष्ट्र में इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस एनसीपी राज से उकता गए हैं राज्य के लोग। जमकर की नितिन गडकरी ने इन चुनावों में कैंपेनिंग। बल्कि ये कहा जाए कि केंद्रीय नेताओं में सबसे पहले कैंपेनिंग में उतरने वाले नेताओं में से एक नितिन गडकरी। हमने महाराष्ट्र को बदलने की कोशिश की। हमारे समय महाराष्ट्र पहले नंबर पर था, लोड शेडिंग नहीं था। इनका राज आया और सब जगह गांव में 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं है। 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में डाला वोट। कहा, अगर लोकसभा चुनाव था धूम, तो महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव होगा धूम 2। सीधे तौर पर बड़े उत्साहित दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग से और उम्मीद जताई कि शायद मोदी मैजिक यहां पे भी चले। अगर लोकसभा का चुनाव धूम था तो ये धूम 2 था, क्योंकि
धूम में शुरू में चोरों का बहुत सफलता मिलती है, लेकिन बाद में वो कानून के गिरफ्त में आते हैं। वैसे ही अब महाराष्ट्र में एक परिवर्तन होगा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में डाला वोट। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने पर्री में किया अपना मतदान का प्रयोग। गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद की रेस में बताती हैं। ये कहती हैं कि अगर जनता चाहती है तो मैं इससे कतई अलग नहीं हूं। देवेंद्र फडणवीस की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा इस बार उनके ऊपर दारोमदार है, ये देखते हुए कि पार्टी 25 साल पुराना गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ रही है शिवसेना से। मुंबई में उद्धव ठाकरे वोट डालने निकले, साथ में थी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे। कहते हैं जनता को जिस पर भरोसा है उसे महाराष्ट्र में जिताएगी, लेकिन पत्रकार मौजूद थे वहां पर, जमकर सवाल पूछे उनके कल के संपादकीय पर। निकलेंगे बाहर और मुझे पक्का भरोसा है कि महाराष्ट्र जिसके ऊपर उनका विश्वास है उनको जरूर मतदान करेगा, वोट करेगा। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे पोलिंग बूथ। इस चुनाव में एमएनएस की साख भी है दांव पर। क्या एमएनएस पिछली बार के चुनावों से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, ये बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, क्या चुनाव के बाद शिवसेना के साथ होंगे ये? अगली तस्वीरें बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की और उनकी बेटी ईशा दोई की। दोनों साथ साथ जाते हैं वोट डालने पोलिंग बूथ में। वोट डालने के बाद कहा राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए डाला वोट। बेटी बोली मुंबई में बढ़नी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा। हेमा मालिनी सांसद भी हैं और इस बार पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया। सोनाली बेंद्रे अपने पति गोल्डी बहल के साथ वोट डालने के लिए निकली। कहा मुंबई शहर को चमकाने के लिए होनी चाहिए कोशिश। अब क्या इशारा स्वच्छ भारत कैंपेन की ओर था। सेलिब्रिटीज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले वोट डालती दिखी रेखा। सुबह सुबह तड़के पहुंच गई वोट डालने। बांद्रा वेस्ट की वोटर है रेखा, राज्यसभा की सांसद भी है रेखा। हाल ही में अपना जन्मदिन भी मनाया। मुंबई में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी वोट डालने पहुंचे। पत्नी अंजलि भी थी साथ। बोले सबको डालना चाहिए वोट। वोटिंग का एक्सरसाइज इस्तेमाल करना चाहिए। आई थिंक इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर आवर नेशन। और मैं यही अर्ज करूँगा कि हर कोई आके जो एलिजिबल है जो आके वोट करे। मां जया बच्चन के साथ वोट डालने पहुंचे अभिषेक बच्चन। दोनों ने मुंबई में साथ डाला वोट। आजकल काफी बिजी है अभिषेक हैप्पी न्यू ईयर के प्रमोशन के लिए, लेकिन अभी वक्त है हैप्पी न्यू गवर्नमेंट का। आमिर खान की पत्नी किरण राव भी वोट डालने पहुंची। भाग्यश्री ने भी डाला वोट। दोनों ने मतदाताओं से जमकर वोट डालने की अपील की।
मुंबई के उद्योगपतियों में भी वोट डालने की एक दिलचस्पी दिखी। वोट डालने कार से पोलिंग बूथ पर पहुंचे अनिल अंबानी। हर चुनाव में अनिल अंबानी अपने मताधिकार का खूब प्रयोग करते हैं। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने मुंबई में डाला वोट। वोट डालने के बाद बोले, मुंबई को अब तक किया गया है नजरअंदाज, इसलिए यहां बदलाव जरूरी है। We want to change in Bombay. Bombay has been neglected. Mumbai has been neglected for a long time. The infrastructure is crumbling or has crumbled. गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज भी सुबह वोट डालने पहुंचे। खुद डाला वोट, औरों को भी कहा अपना वोट हर हाल में डालें। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद ने मुंबई के कोलाबा में किया मतदान। इस इलाके में बड़ी संख्या में रहते उद्योगपति। फिल्म स्टार शाहरुख खान ने बांद्रा में डाला वोट। कहा, महाराष्ट्र एक जिम्मेदार राज्य है, यहाँ के मतदाताओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास। शाहरुख ने कहा, बतौर अभिनेता वो हर चुनाव में लोगों से अपना वोट डालने के लिए करते आ रहे हैं अपील। मुंबई के बांद्रा में वोट डालने सलमान खान भी पहुंचे। वोट डालने के बाद बोले, समाज में बदलाव लाने के लिए लोगों को करना चाहिए अपने मताधिकार का प्रयोग। कांग्रेस नेता प्रिया दत्त और प्रेम चोपड़ा ने मुंबई के बांद्रा में डाला वोट। फिल्म निर्माता सुभाष घई ने भी अपने मतदान अधिकार का प्रयोग किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अशोक चौहान ने नांदेड़ में डाला वोट। नांदेड़ की भोकर सीट से चुनाव लड़ रही उनकी पत्नी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने परिवार के साथ डाला वोट। सांसद बेटे दीपेंद्र भी थे साथ। हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की हैट्रिक का दावा किया। भाई की पत्नी नैना चौटाला है डब्बाली से उम्मीदवार। चौटाला परिवार से चुनाव लड़ने वाली पहली महिला है नैना चौटाला। अजय चौटाला की पत्नी है नैना। पत्नी को टीचर भर्ती घोटाले में हुई है पति को टीचर भर्ती घोटाले में हुई है सजा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय यादव ने रेवाड़ी से डाला वोट। रेवाड़ी से लगातार 6 बार रहे हैं विधायक अजय यादव। हरियाणा कांग्रेस की चुनाव समिति के प्रभारी भी हैं अजय। हरियाणा बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार के खेड़ा खेड़ी में डाला वोट। नारनौल से बीजेपी के उम्मीदवार है कैप्टन अभिमन्यु। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दावा, हरियाणा में कांग्रेस कहीं नहीं है टक्कर में, बीजेपी और आईएनएलडी में है मुख्य मुकाबला। सिरसा में चुनाव के दौरान जबरदस्त झगड़ा। आईएनएलडी कार्यकर्ताओं ने तोड़ी गोपाल कांडा की पार्टी की गाड़ी। सिरसा के मोडिया खेड़ा में बीजेपी और आईएनएलडी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। पोलिंग बूथ के बाहर चली गोलियां। गांव वालों ने किया पथराव। झगड़े में कुछ लोग घायल, एक की हालत बताई जा रही गंभीर। मतदान को लेकर लोगों में काफी जोश। रेवाड़ी में शारीरिक रूप से कमजोर लोगों ने भी जोर शोर से लिया मतदान में हिस्सा। वोटिंग में बड़े बुजुर्गों ने भी लिया जोर शोर से हिस्सा। परिजनों के सहारे पोलिंग बूथ पहुंचे बुजुर्ग।
हरियाणा में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने तैनात किए 70,000 मतदान अधिकारी और जवान। चप्पे चप्पे की हो रही है निगरानी। हरियाणा में चुनाव कराने के लिए सीआरपीएफ की 80 कंपनियां की गई हैं तैनात। सीआरपीएफ जवानों समेत कुल 50,000 ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। हरियाणा में इस बार रिकॉर्ड 109 महिला उम्मीदवार आजमा रही हैं अपनी किस्मत। ज्यादातर सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए बनाए गए हैं 91,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ। 9,900 पोलिंग बूथ को चुनाव आयोग ने अति संवेदनशील घोषित किया। शाम तक चलता रहा सितारों का वोट डालने का सिलसिला। मुंबई में रणवीर कपूर ने डाला वोट। अपने उम्मीदवार को विधायक बनाने के लिए दबाया ईवीएम का बटन। गुलजार से लेकर अनुपम और किरण खेर भी अपने उम्मीदवार के समर्थन में घरों से निकले।